नौजवान तुम क्या जानोगे? नौजवान तुम जानोगे पठान। अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूं? कितना बड़ा हादसा हुआ है इन नचनियों को देखने के चक्कर में। नौजवान लड़का चला गया, तीन लड़का स्पोर्ट डेड हुआ। ये आपका बहादुरगंज का 4 हुआ ना, 4 हुआ। देख क्या शौक है। नौजवानों तुम कहां चले गए? अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, लेकिन मस्जिदें अभी तो खाली है, मस्जिद भरी नहीं। आज क्या वजह है कि पठान रिलीज हुई और मुखालिफत हुई और पूरे सिनेमा हॉल भर गया? इसकी वजह क्या है? अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आइडियल, अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है किसी को, अगर किसी को अपनी जिंदगी का हीरो बनाना है तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हीरो है? वो आइडियल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, लेकिन ये आइडियल बनाएगा नचनिया को। अभी देखिएगा ना, अभी जींस पैंट निकली हुई, जींस पैंट। मैंने ड्राइवर किशनगंज बस स्टैंड पे चाय पी रहा था, तो मैंने देखा एक बड़ा खूबसूरत लड़का है, ओ हो पैंट टी शर्ट पैंट पहन के खड़ा था। अब देखे कि यहाँ भी पैंट फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुओ फटे था। तो हम ड्राइवर को बोले कि लगता है कि लड़का बहुत गरीब घर का है। हा, ए बेटा ऐसा करो, ये 200 रुपया लो, बच्चा को मदद कर दो, कोई कपड़ा खरीद लेगा, फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है। तो ड्राइवर वो 200 रुपया लेके गया, तो उसके हाथ में दिया कि लो, तो पीछे हट गया, बोला ये का दे रहे हैं? तो हम बोला इधर, ए बेटा एक पैसा रख लो, कपड़ा खरीद लेना। तो बोला का हम फकीर हैं, भीख मांग रहे हैं का? तुम फिर क्या हो? बोला वो पैंट देख के आप सोच रहे हैं? बोला ये पैंट फटलो नहीं जगह स्टाइल जे, आग लगे ऐसे स्टाइल पे, लानत हो, कुर्बान जाओ। एक जमाना था फिल्मिस्तान में हीरो लोग ढीली पैंट पहनता था, ढीली मोर वाली, इतना बड़का मोरी। रास्ता में चले तो रास्ता में झाड़ू देने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही झाड़ू लगाते हुए जाता था। वो देखा, वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, ये भी नकल करता है ना, ये जो देखता है वही करता है, वो जो करेगा ये वही करेगा। वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना। अब देखिए वो टाइट कर दिया, तो ये भी टाइट पहन रहा है। ऐसी पैंट पहन के बैठा, भी जींस पैंट निकला है कि अगर पेशाब लग जाए, पेशाब करने बेचारा पहली बात तो बैठ नहीं पाता सही से, इसलिए कि बैठेगा तो पीछे से फटेगा, तो चूकू मार के बैठता बेचारा, ऐसे ऐसे बैठता है। तो अब वो पेशाब का जोर है, तो आधा पेशाब कंप्रेसर में पंप्रेसर में वो बाहर निकल जाता है, आधा जो रुक जाता है वो जितना जोर लगाता है नहीं उठेगा, नहीं निकलेगा। वो जब खड़ा होगा पेंटे में गिरेगा। वो ढीला किया, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेला खत्म। किसके चक्कर में पड़े हो नौजवानों? अरे आइडियल बनाना ही है तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाओ। किसको आइडियल बना के चल रहा? पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, तो लोग टाइम कैसे देखते थे? तो सूरज के साये को देखकर लोग अपना अपना काम करते थे कि सूरज सर पे आ गया तो दोपहर का वक्त हो गया है, सूरज ढल गया असर हो गया है, सूरज गुरूब हो गया मगरब का वक्त हो गया है। और उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कितनी देर तकरीर करेंगे? पता कैसे चलेगा कि कितनी देर तकरीर करेंगे, कितनी देर नहीं करेंगे? तो वो मुकर्रिर साहब ना, मौलवी साहब
अपना जेब में एक वो टेबलेट रखते थे, तो जब वो तकरीर करने बैठते थे ना तो मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा। आदमी सब बोला मौलवी साहब की बायोलॉजी जो माइके नहीं छोड़े मौलवी साहब, बोले कितना तकरीर सुनवे। एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत फहमी में हैं। बोला फिर? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हाँ, तो हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते शेरवानी का बटन चला गया था, अब उसी को चबा रहे थे वो। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। हाँ, कुछ सवाल हैं, कुर्बान जाओ। वो क्या है? हम देखते हैं, आप देखते हैं, अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह बोलो, वो अल्लाह नहीं देखता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर चीज देखता है। लेकिन एक चीज अल्लाह नहीं देखता, वो क्या चीज है? अल्लाह नहीं देखता। अच्छा, कुरान में हर इल्म है। हजरत अली के पास एक यहूदी आया था, उन्होंने सवाल किया था कि अली तुम कहते हो कि खुदा हर चीज देखता है, वो क्या है जो खुदा नहीं देखता है? तो हजरत अली ने जवाब दिया था। और वही ये दूसरा यहूदी हजरत अली से पूछा कि अली तू बता, कुरान में हर चीज का इल्म है, लेकिन वो क्या है जो कुरान में नहीं है? जानते हो कुरान में हर चीज का इल्म है, वो क्या नहीं है जो कुरान में नहीं है? वो झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। कुरान में झूठ। अब वो क्या है जो हम देखते हैं खुदा नहीं देखता है? वो सपना आ चुके। अल्लाह सपना देखता है? अरे अल्लाह सोएगा ही नहीं तो सपना कहां देखेगा? जो सोएगा वो सपना देखेगा। मेरा अल्लाह सोने से पाक है, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरे रब को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है। कुर्बान जाओ। तो मौजूद सामने किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक वादा करो इंशाल्लाह कि যত देर আমার বক্তব্য হবে ইনশাআল্লাহ ভালো করে আপনারা শুনবেন আর এখান থেকে দোয়া করে যাবেন ইনশাআল্লাহ। কত লোক তৈয়ার আছেন ইনশাআল্লাহ দোয়া করে যাবেন? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ए माशाल्लाह, दुआ करके जाएंगे। अच्छा इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान होगा कोई जाने आने का माहौल तो नहीं बनाएगा भाई? कोई जाएगा आएगा ही नहीं तो आई लगले ठंडा टाइम से एक तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगलो जो मौलवी साहब। बोले बैठो, थोड़ी देर और बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ गया, अल्लाह का बंदा बैठ गया। थोड़ी देर का मेरी तकरीर खत्म हुई तो मैंने इशारा किया बेटा जाओ। तो नौजवान बोला कि नहीं जाएंगे। बोला काहे नहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है।